सो हेलो गाइस, दिस इज रोशन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ऑलरेडी हम लोग 16 तक कर चुके हैं एंड आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कंटिन्यूसली सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 का। तो 17 का क्वेश्चन है आपका, इफ cos a इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 10a फाइंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फाइंड करने से पहले cos a इज इक्वल टू है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है। आपका क्वेश्चन में यहाँ पे x इंटू कॉस है, सॉरी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इफ x इंटू कॉस है, ठीक है। अब यहां से देखिए, ठीक है, x इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहां पे x हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट हम लोग क्या किए, कॉस ए को जस्ट 1 के नीचे लेते आए, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 बाई कॉस ए को, 1 बाई कॉस ए को क्या हम लोग सेक ए लिख सकते हैं? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। 1 बाई कॉस ए को क्या सेक ए लिख सकते हैं? तो उसी तरह यहाँ पे क्या हम लोग x इक्वल टू 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख दिए, सेक ए लिख दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रहने दिए। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है y इज इक्वल टू 10a, ठीक है। सेक ए, x इक्वल टू सेक ए मिल गया और y इज इक्वल टू 10a मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइंड करते हैं वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। नाउ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए x कितना है आपके पास, सेक ए, देयरफॉर सेक ए का होल स्क्वायर माइनस y कितना है आपके पास, 10a, 10a का होल स्क्वायर। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यहाँ से जस्ट आंसर निकल गया आपका। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ भी आपका निकल गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू 1, ठीक है। देयरफॉर आंसर आपका निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये आपका आंसर है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 1 निकल गया, ठीक है। तो होप करता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर कैसे सॉल्व होगा? इसमें बोल रहा है आपको कि इफ साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाई 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस ए का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा इसका? तो सबसे पहले यहां पे देखिए, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाई 2। ये क्या दिया है आपको? ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो इसी से आपको मैं आपको निकालने के लिए सिखाऊंगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस साइड LHS साइड एंड RHS साइड, तो क्या होगा देखिए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और रूट 3 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया। क्या किए हम लोग यहाँ तक, साइन ए माइनस कॉस ए को स्क्वायर कर दिए और रूट 3 माइनस 1 बाई 2 को स्क्वायर कर दिए, ठीक है। दोनों साइड हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आगे देखिए, आगे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी करके, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा आपको। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए आपका ए बन जाएगा और कॉस ए आपका बी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जो कि हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखिए,
इधर पूरा क्लियर हो गया आपका। इसको जब हम ब्रेक किए तो इस फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें देखिए RHS में, ठीक है, यहाँ पे भी आपका है √3 - 1, इसमें भी हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2 जो नीचे है इसको भी छोड़ दीजिए, बस ऊपर वाला देखिए न्यूमरेटर को √3 - 1, यहाँ पे ए की जगह हम लोग √3 ले लेंगे और बी की जगह 1 ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और नीचे भी स्क्वायर करेंगे तो नीचे स्क्वायर करेंगे, जस्ट आप स्क्वायर कर दीजिए 2 का 4, ठीक है। अब ऊपर पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो ए की जगह √3 डालेंगे और बी की जगह 1 डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है आपका होगा √3, ठीक है, और बी क्या है आपका 1 है, ठीक है। आगे क्या होगा आपका प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कर लिख देते हैं 3, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। 2 इंटू √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो इसको भी आपका दे देते हैं 2√3 माइनस 2√3, यहाँ +1 है आपका तो +1 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं अभी। साइन स्क्वायर ए ये वाला देखिए साइन स्क्वायर ए, और इसको बस इधर लेते आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस इसको इधर लेते आते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हम बस ज़्यादा स्टेप करके लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा एक स्टेप बढ़ा दिए यहाँ पे क्योंकि आपको समझ में आए। और आपको यहाँ पे क्या, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए हम बस आपके लिए इसको इधर लेते आए हैं, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो समझने के लिए। और इसको बस इसी तरह लिख दीजिए √3 माइनस 2√3 प्लस 1/4, ठीक है। इसका वैल्यू तो पता होगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 और इसका इधर ही हो जाएगा -2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 3 माइनस 3 + 1 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 और 1 4 माइनस 2√3/4, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, 1 को इधर सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 साइन ए इंटू कॉस ए तो 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -a 4 माइनस 2√3/4 -1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जस्ट 1 को हम लोग इधर ले गए तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब आगे देखिए -2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर पे हो जाएगा 4 माइनस 2√3 - 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे आपका पास है +4 और यहाँ पे आपका पास है -4, तो +4 -4 चले जाएगा। अब आगे देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, ये -2 को क्या करते हैं हम लोग इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू -2, ऊपर भी क्या है आपका -2√3 बचा है, ठीक है। +4 -4 ऑलरेडी कट चुका है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। +4 -4 ऑलरेडी कट चुका है, तो नेगेटिव गया आपका, जो कि हो चुका है पॉजिटिव अभी, ठीक है। आगे देखिए 2 से 2 गया, 2 2 = 4, आगे तो कुछ नहीं कटने वाला है, तो बच गया यहाँ पे आंसर क्या आपके पास √3/4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 18 का बी नंबर, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जब आप 18 का ए सॉल्व किए होंगे, आपको साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू मिला होगा √3/4, ठीक है। जब आप 18 का ए सॉल्व किए होंगे तब आपको साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू √3/4 मिला होगा। जब आप साइन ए माइनस कॉस ए का √3 - 1/2 वैल्यू रख के आप आंसर सॉल्व किए होंगे तो ये वैल्यू निकला होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए ताकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू रूट 3 माइनस 1/2, क्योंकि ये वाला जो हम लोग यूज़ किया है 18 का ए में ही यूज़ किया कर लिए, ठीक है। अब 18 का बी नंबर हम थोड़ा सा अलग तरीका से बनाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर करते हैं। तो क्या हम इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला से ए प्लस बी जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं, फॉर्मूला याद करके रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू ऑलरेडी आपका 18a जब सॉल्व किए होंगे तो उससे निकला होगा, ठीक है। दोबारा हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू के लिए, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 18a का जब सॉल्व किए होंगे साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू रख के, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे मिला होगा साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू रूट 3/4, ठीक है। तो डायरेक्ट वही वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट 3/4, ठीक है। 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए आपका है रूट 3/4, ठीक है। तो होप करते हैं यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 2 इंटू रूट 3/4, 2 इंटू रूट 3/4, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह आपका है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए, अगर ये हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं, अगर ये स्क्वायर हम हटाना चाहते हैं तो क्या हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ रूट लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस 2 रूट 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 1 प्लस 2 रूट 3/4, ठीक है। हम बस स्क्वायर को इधर ले गए तो रूट में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर तो आपका आ ही गया, बस इसको सॉल्व करना है। बुक के आंसर से मैच करने के लिए आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 4, तो ऊपर पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। अब आगे देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ से 2 काट देते हैं तो ईजी हो जाएगा थोड़ा, 2 ठीक है। 2 से कटा लिए तो 2 जा 4 होता है, नीचे हो जाएगा आपका 2, यहाँ से कटा लिए 2 जा 4, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा इजी हो जाएगा आपका। तो नीचे हो जाएगा आपका 2 का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर पे हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आंसर तो आ चुका है आपका, साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू इतना आ गया, लेकिन हमको बुक के आंसर से मैच कराना है। तो उसके लिए मैच कराने के लिए आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, 2 इंटू 2, ठीक है। ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप एक बार देख लेते हैं उसके बाद दोबारा अगर अपने से ट्राई करेंगे तो होप करते हैं कि आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो हो जाएगा 4 प्लस और 2 रूट 3 बाई 4, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हम लोग इसको साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 4 को क्या हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 4 को क्या हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं, इस वाले 4 को 3 + 1 लिख दिए, ठीक है। इस 4 को क्या लिख दिए हम लोग, 3 + 1 लिख दिए। और आगे क्या है आपका 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 बहुत सारा यहाँ पे चेंज होने वाला है आपका, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 4 को
3+1 में चेंज कर दिए। ठीक है, अब क्यों चेंज किए हैं, हमको बस बुक का आंसर को मैच कराना है। ठीक है, इसीलिए चेंज किए, नहीं तो आंसर आपका यहाँ पे भी आ गया है, लेकिन ऑप्शन को मैच कराने के लिए हमको ये सारा चीज़ करना पड़ रहा है। तो 4 को जब हम लोग ब्रेक करें, क्या 3+1 में ब्रेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। तो 2√3 लिख दिए आगे। अब आगे देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3 का, 3 को क्या हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 के बराबर ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग √3 का होल स्क्वायर को 3 लिख दिए। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 को क्या हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है, तो 1 स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, इसको हम लोग क्या लिख दिए? 2√3 को 2 इंटू √3 इंटू 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैल्यू सेम है आपका। 2√3 को 2√3 इंटू 1 लिख दिए। ठीक है, आगे नीचे जो है आपका वही लिख दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्या किया हम लोग? 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख दिए, 1 क्या कर दिए? 1 का स्क्वायर लिख दिए, और 2√3 को क्या लिख दिए? 2 इंटू √3 इंटू 1 लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए आप, क्या आपको यहाँ से एक फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a हम लोग √3 रखते हैं तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, मतलब a यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं? √3 रखे हैं, और b क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। अब देखिए आप, a को जब हम लोग √3 रखेंगे और b को जब 1 रखते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? √3 + 1, √3 + 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, √3 + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। होप करते हैं कि आपको डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? √3 + 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको यहाँ पे, 2 का, और पूरे में ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका है स्क्वायर, यहाँ पे है रूट, क्या स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया आपका। अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3 + 1/2, आपका आंसर निकल गया। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद दोबारा अपने से ट्राई कीजिए, 100% बन जाएगा आपसे। ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम हो सकता है आपसे, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट हो जा रहा है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, ताकि ये चैप्टर ऐसा ही है तो कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 का A नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही है, आपके लिए इजी ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, आपको प्रूव करना है इसमें कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो परेशान होने को कोई बात नहीं है। आई नो ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्या किए यहाँ पे हम लोग? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर किए और प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर किए। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को क्या ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो क्या यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा है आपका, तो याद तो हो ही गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे आपको a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस बी वाला, जो कि क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्लस इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी, मतलब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इसको रब कर देते हैं अभी। ठीक है, ये वाला। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, प्लस साइन प्लस, देखिए यहाँ पे आपका है प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे आपका है माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये दोनों डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा है आपके पास, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी दिया आपको 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, यही नीचे उतार दीजिए। और यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये दोनों कटने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, या अदर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 2 को साइन स्क्वायर अल्फा बचा है, 2 को कॉस स्क्वायर अल्फा बचा है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, 1 को इधर भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको बस देखिएगा, इसको क्या 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 2 इंटू 1। ठीक है, इसको रब कर देते हैं अभी। अब आगे देखिए, इसको जब इधर लगे तो क्या हम लोग यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हो गया आपका आंसर, निकल गया आपका, मतलब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, जब 2 को इधर बचेंगे क्या हम लोग यहाँ पे √1 लिख सकते हैं, और √1 का वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस 1 होता है, देयरफॉर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गया आपको? होप करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो 19 का बी देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 19 का बी नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका इस लेक्चर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दिया है आपको, इफ ए कॉस ए माइनस बी साइन ए इज इक्वल टू सी, if cos a minus b sin a is equal to c, then prove that a sin a plus b cos a is equal to plus minus √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व होगा ये, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए आप, a cos a माइनस b साइन a का होल स्क्वायर कीजिए, उसके बाद प्लस a, जिस तरह हम लोग 19 का a बनाए ना तो उसी तरह बनेगा, ये कोई डिफरेंट नहीं, इसीलिए मैं आपको बोला ट्राई करने के लिए। ठीक है, अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, b cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, a cos a माइनस b साइन a का होल स्क्वायर और प्लस a साइन a प्लस b cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या हम इसको यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a प्लस बी वाला, जो कि होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए, तो क्या हम इसको यहाँ पे
जब हम इसको ब्रेक करेंगे ए कॉस ए माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर को, तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जो कि हो जाएगा आपका ए कॉस ए इंटू बी साइन ए प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है आपका, बी साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इतना ब्रेक तो हो गया, अब इसको ब्रेक करते हैं, तो प्लस ए साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए कॉस ए और बी साइन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर का ए, बी कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। मैं इसको अभी रब कर देता हूँ नीचे वाला को फॉर्मूला। तो आगे देखिए अब क्या होगा, आगे जस्ट कट जाएगा आपका, क्या कट जाएगा, माइनस 2 ए इंटू कॉस ए बी साइन ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए कट जाएगा आराम से। उसके बाद आपका वैल्यू निकल जाएगा। इतना जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, ए कॉस ए माइनस बी साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर। ऑलरेडी आपको वैल्यू दिया हुआ है ए कॉस ए माइनस बी साइन ए इक्वल टू सी, तो यहाँ पे सी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए। बाकी क्या बचा है आपके पास, ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, ए कॉस ए का होल स्क्वायर, बी साइन ए का होल स्क्वायर, ए साइन ए का होल स्क्वायर, बी कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे आपका ए कॉस ए, क्या हम लोग ए कॉस ए को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस ए को क्या हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास, तो क्या यहाँ पे भी हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ए कॉस ए का होल स्क्वायर है, ए साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर, इसको और इसको देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कहाँ से लाए हम लोग, ए कॉस स्क्वायर ए और ए साइन स्क्वायर ए से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। इससे और इससे कॉमन निकाल लिए हम लोग, क्या कॉमन निकाले, ए स्क्वायर कॉमन निकाले, ठीक है। बाकी देखिएगा, इससे और इससे हम लोग बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे और इससे ए स्क्वायर कॉमन निकालें, इससे और इससे बी स्क्वायर कॉमन निकालें, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, 1 का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। ये सी स्क्वायर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको इधर लेते आते हैं, तो ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ क्या हो गया आपके पास, ए साइन ए, इसको 2 को स्क्वायर को हम लोग इधर कर देते हैं, तो रूट बन जाएगा ये, प्लस बी कॉस ए का, ठीक है, स्क्वायर को इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस यहाँ आगे हो जाएगा, प्लस माइनस, जो कि आपका आ गया, ठीक है, प्रूव्ड। समझ में आ गया आपको, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या किए हम लोग,
बस a cos a माइनस बी साइन a का स्क्वायर और a साइन a प्लस बी कॉस a का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो होप करते कभी ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले नए लेक्चर पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग करेंगे 20 से 20 का ए नंबर। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर कोई या अगर कोई डाउट हो जा रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले नए लेक्चर पे। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।